भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के प्रारंभ में भगवान भाष्यकार ने तृतीय अध्याय का संबंध भाष्य लिखा है। तृतीय अध्याय में वक्षमान अर्थ का संबंध भाष्य में संक्षेप में कथन करने से पहले द्वितीय अध्याय में क्या कहा गया इसे व्रत कथन के रूप में कहा। अद्वैत ब्रह्म में उपनिषद समन्वय का न तो प्रमाणभूत स्मृति और प्रमाणभूत तर्कों के साथ विरोध है, और जिन स्मृतियों से तथा तर्कों से विरोध प्रतीत होता है वे स्मृतियां तथा तर्क प्रमाणाभास है, न कि प्रमाण। इसे द्वितीय पाद में द्वितीय अध्याय के बताया गया परमत में दोष दिखाते हुए। और तृतीय पाद तथा चतुर्थ पाद से श्रुतियों का भी जो परस्पर आपाततः विरोध प्रतीत होता है उसका परिहार किया। और ये बताया गया कि उपनिषदों का अद्वैत ब्रह्म में समन्वय प्रमाणांतर अविरुद्ध ही है, विरुद्ध नहीं है। अब ये जो उपनिषदों से अद्वैत ब्रह्मबोध होगा, उपनिषदे प्रमाण है, अद्वैत ब्रह्मबोध प्रमा है, तो किसे उपनिषदों से उपनिषदों का तात्पर्य विषयभूत अद्वैत ब्रह्म मय के रूप में अनुभव में आता है,
तो जो साधन संपन्न होगा उसे ही उपनिषद प्रमाणों से हो जाएगा अद्वैत ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार। इसलिए अद्वैत ब्रह्म साक्षात्कार के साधनों को बताने के लिए साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय प्रारंभ हुआ। और इसमें अद्वैत ब्रह्मबोध में साधन बताने वाले तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में जीव का औपाधिक गमनागमन रूप संसार दिखा करके कर्मफलभूत संसार के प्रति वैराग्य को दृढ़ किया जा रहा है। और द्वितीय पाद में वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम, इस नियम के अनुसार तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान में उपयोगी यानी साधनभूत तत्पदार्थ शोधन एवं त्वम पदार्थ शोधन किया जाएगा। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का प्रतिपाद्य विषय रहेगा तत्त्वम पदार्थ शोधन। और तृतीय पाद में ब्रह्म विद्या के भेद बताए जाएंगे और सगुण निर्गुण ब्रह्म विद्या, फिर अलग अलग शाखाओं में उक्त जो ये सगुण ब्रह्म विद्या तथा निर्गुण ब्रह्म विद्याएं हैं वो अलग अलग है या एक है, और ये जो सगुण ब्रह्म विद्या में किसी शाखा में जो एक होगी सगुण ब्रह्म विद्या, यदि ये निश्चित हो जाएगा पहले, तो अलग अलग शाखास्थ सगुण ब्रह्म विद्या यदि एक है और उनमें कुछ सगुण ब्रह्म विद्या में किसी शाखा विशेष में कोई गुण बताए, अन्य शाखा में वे नहीं बताए हैं, दूसरे गुण बताए हैं, तो जो अन्य अन्य शाखा में उक्त तथा अनुक्त गुण हैं उनका परस्पर उपसंहार होगा कि नहीं होगा। यदि होता है तो हो जाएगा, फिर उसे गुणोपसंहार कहा जाएगा। और गुणोपसंहार का प्रयोजक होगा अलग अलग शाखा में उक्त विद्या होने पर भी विद्या का एकत्व अभेद। और यदि एक शाखा में उक्त विद्याएं होने पर भी भिन्न भिन्न विद्याएं हैं तो उनमें नहीं होगा गुणोपसंहार, गुणों का अनुपसंहार ही रहेगा। ये चर्चा की जाएगी तृतीय अध्याय में, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में। इसलिए उसका नाम ही है गुणोपसंहार अध्याय। और ये जो है आपका चौथा अध्याय, उसमें ब्रह्म विद्या का फल वर्णन किया जाएगा। इस प्रकार ये तृतीय अध्याय यानी मुक्ति रूप फल का स्वरूप बताया जाएगा कि वहाँ तारतम्यादि रूप विशेष नहीं है। जैसे सगुण ब्रह्म विद्या के फल में तारतम्य होता है, कर्म फल में तारतम्य होता है, उत्कृष्टत्व अपकृष्टत्व रूप, उत्कर्ष अपकर्ष, ऐसा मोक्ष निर्विशेष ब्रह्म विद्या का फल नहीं है सातिश है, उत्कर्ष अपकर्ष से युक्त नहीं है।
ये सब वर्णन तृतीय अध्याय में होगा और प्रासंगिक अर्थकथन भी होगा। प्रसंगागतंच किमपि अन्यत तृतीय अध्याये निरूपयिष्यते, ऐसा अन्वय करना। अब ये जो आपका प्रथम पाद है उसका विषय बताते हुए कहा जा रहा है कि तत्र प्रथम पादे तावत पादे पंचाग्नि, तत्र प्रथमे तावत पादे पंचाग्नि विद्यामाश्रित्य संसार गति प्रभेदः प्रदर्शते वैराग्य हेतु। तो तृतीय अध्याय के अलग अलग 4 पादों में प्रतिपाद्य विषय को बताने के बाद अब प्रथम अध्याय का जो प्रतिपाद्य विषय है उसका निरूपण किया जा रहा है, उसका प्रारंभ किया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि तत्र यानी तेषु अर्थेषु प्रथमे पादे पंचाग्नि विद्याम आश्रित्य, तो तृतीय अध्याय के 4 पादों में से प्रथम पाद में पंचाग्नि विद्या को विषय बना करके संसार गति प्रभेद, इसमें गति शब्द का अर्थ है फल, तो संसार रूप फल का जो प्रभेद यानी विशेष है, अवान्तर भेद है, तारतम्य है, सातिशय है, उसे बताया जा रहा है। संसार गति विशेष को बताया जा रहा है। तो कहा मोक्ष शास्त्र में संसार फल के भेदों को क्यों बताया जा रहा है? तो ये कहा कि वैराग्य हेतु, तो मोक्ष शास्त्र में मोक्ष का एकमेव उपाय जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार है, इस साक्षात्कार के दोष निवृत्ति द्वारा परंपराया हेतुभूत अनेक साधन हैं। उनमें एक प्रधान साधन है वैराग्य भी, और उस वैराग्य हेतु यानी वैराग्य से दृढ़ता हेतु, ऐसे लगाना, वैराग्य की दृढ़ता के लिए संसार गति प्रभेद को प्रथम पाद में तृतीय अध्याय के भगवान वेद व्यास जी बता रहे हैं। कहते इसीलिए पंचाग्नि विद्या के अंत में, पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में ये वाक्य आता है कि तस्मात् जुगुप्सेत इति चान्ते श्रवणात्, यानी तस्मात् उस कारण से, यानी जिस कारण से संसार फल सातिशय है, उत्कर्ष अपकर्षादि दोषों से तथा अनित्यत्वादि दोषों से ग्रस्त है, जिस कारण से, उस कारण से क्या करे कि कर्म फल भूते संसारे जुगुप्साम कुर्यात्, जुगुप्सा कहा जाता है घृणा को, तो कर्म फलभूत संसार के प्रति घृणा करें। ये नहीं कि संसार के बाकी प्राणियों के प्रति घृणा और अपने देह के प्रति लालन पालन खूब अच्छी तरह से आसक्ति। तो संसार तो मुख्य रूप से अपना शरीर ही है ना, हमारे गमनागमन का हेतु जो होगा, इसी शरीर से किया गया कामना पूर्वक जो कर्म है
वह बन जाता है संसार गति का हेतु। इसलिए क्या करें कि पहले अपने शरीर के प्रति घृणा के हेतुभूत शरीर में विद्यमान जो दोष है, उन दोषों को बार बार देखते रहें, दोषानुसंधान कर ले शरीरस्थ स्वयं के ही कार्यक्रम संघात रूप उपाधि में वस्तुतः ही विद्यमान जो दोष है उनका अनुसंधान कर ले। और जब दोषवत्वेन रूपेण कोई वस्तु निश्चित होती है तो मन उस वस्तु से घृणा करता है, उस वस्तु से उसका जो राग था वो राग हट जाता है, वैराग्य आ जाता है, आसक्ति हट जाती है। इस दृष्टि से श्रुति ने कहा कि तस्मात् जुगुप्सेत इति च अन्ते श्रवणात्, यानी पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में उपसंहार में तस्मात् जुगुप्सेत ये वाक्य सुना गया। इससे निकलता है कि पंचाग्नि विद्या का आश्रय लेकर के भगवान व्यास जी इस अधिकरण में वैराग्य को दृढ़ करने के लिए संसार गति का वर्णन कर रहे हैं। आगे हैं, यहाँ तक तो ये संबंध भाष्य हुआ, तस्मात् जुगुप्सेत इति चान्ते श्रवणात्। अब प्रथम पाद का जो प्रथम अधिकरण है उसका विषय बता रहे हैं। अधिकरण 5 अंशात्मक होता है ना, कहीं कहीं 6 मानते हैं, तो 5 जब मानते हैं तो 5 कौन है? तो पहला विषय, दूसरा संशय, तीसरा पूर्व पक्ष, चौथा संगति और 5वां उत्तर पक्ष कहो या सिद्धांत कहो। और 6 मानेंगे तो 6 अंशात्मक अधिकरण को, तो 6वां आता है फल। तो इस प्रकार पंचांशात्मक या षडांशात्मक होता है अधिकरण। उसमें से प्रथम जो अंश है अधिकरण का वो है विषय। तो प्रथम अधिकरण के विषय को भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। जीवो मुख्य प्राण सचिवः सेन्द्रियः समनस्को अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिग्रह पूर्वदेहं विहाय देहांतरं प्रतिपद्यते इति एतद् अवगतम्। तो ये कहते हैं जीवो पूर्वदेहम विहाय देहांतरम प्रतिपद्यते। प्रतिपद्यते का कर्ता है जीव और कर्म है देहांतरम। जीवो देहांतरम प्रतिपद्यते, जीव दूसरे शरीर का धारण करता है, दूसरे शरीर को मय के रूप में ग्रहण करता है। क्या इस शरीर के साथ ही दूसरा शरीर धारण करता है या इस शरीर को छोड़ता है? तो कहते हैं पूर्व देहम विहाय। तो पूर्व देह हो जाएगा भावी देह की अपेक्षा पूर्व देह वर्तमान देह। तो वर्तमान देह का प्रारब्ध समाप्त होने पर वर्तमान देह पूर्व देह कहलाएगा और इसका विहाय का अर्थ है परित्यज्य, परित्याग करके। फिर देहांतरम यानी भावी शरीर को प्राप्त करता है, प्रतिपद्यते प्राप्नोति।
क जीव। तो जीव अकेला ही इस शरीर को छोड़ करके शरीरांतर को धारण करता है। इति अवगतम इति एतत् अवगतम, ऐसा है क्या? अथवा विशिष्ट जीव इस शरीर को छोड़ करके शरीरांतर को धारण करता है। और यदि विशिष्ट जीव धारण करता है, अकेला जीव नहीं, केवल जीव नहीं, तो कौन से विशेषणों से युक्त होकर के इस शरीर को छोड़ करके शरीरांतर को धारण करता है? इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए जीव के ये विशेषण हैं। मुख्य प्राण सचिव, सेन्द्रिय, समनस्क, अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिग्रह, ये 4 विशेषण हैं। तो इन 4 विशेषणों से युक्त जीव पूर्व देह का परित्याग करके उत्तर देह को स्वीकार करता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो पहला विशेषण है मुख्य प्राण सचिव। तो प्राण का विशेषण है मुख्य, मुख्यश्चासो प्राणश्चेति मुख्य प्राण, और मुख्य प्राण सचिव यस्य असो मुख्य प्राण सचिव। यान्य बहुरी समास हुआ, कर्मधारय गर्भ बहुरी ही। मुख्य और प्राण में है कर्मधारय, और फिर मुख्य प्राण और सचिव शब्द में आपस में है बहुरी समास। तो अन्य पदार्थ हो जाएगा जीव। मुख्य प्राण है सचिव जिसका, वह कौन है? मुख्य प्राण। क्या नाम? जीव, जिसका मुख्य प्राण सचिव है। सचिव कहते हैं सहायक को, सेक्रेटरी को। तो जीव का सचिव है मुख्य प्राण। और इसका अर्थ है मुख्य प्राण के साथ जीव जाता है। जीव जाता है तो मुख्य प्राण भी जाता है। तो ये 2 ही जाते हैं कि और भी कोई जाता है? तो इसके लिए एक दूसरा विशेषण है सेन्द्रिय। तो इंद्रिय ही सहित सेन्द्रिय, ऐसा ये करना। तो इंद्रिय सहित जीव देहांतरम प्रतिपद्यते। तो इंद्रियों को भी अपने साथ ये जीवात्मा ले जाती है। इसलिए सेन्द्रिय जीव पूर्व देहम विहाय देहांतरम प्रतिपद्यते। तो इंद्रिय कहने से आ गए बाह्य 10 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया। और मन यही छूट जाता है या साथ में जाता है? तो इसका भी उत्तर देते हुए कहा गया कि समनस्क। तो मन के साथ, मन भी साथ हो लेता ना इन सब के। तो अर्थ हुआ 11 इंद्रिया और 5 प्राण। मुख्य सचिव, मुख्य प्राण सचिव कहा ना, वो मुख्य प्राण है 5 इंद्रिया, 5 पंच प्राण। तो ये कितने हुए? और मन से लिए गए मन बुद्धि चित्त अहंकार 4। तो समनस्क हुआ अंतःकरण शांतकरण चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय सहित और 10 इंद्रिय सहित मुख्य प्राण सचिव जीव इस देह को छोड़ करके देहांतर को प्राप्त करता है। का मतलब ये 19 के 19 साथ में चले जाते हैं। मुख्य प्राण सचिव में प्राण शब्द से कहे गए 5 प्राण, इंद्रिय शब्द से कहे गए 10 इंद्रिया,
और मन शब्द से कहा गया अंतःकरण चतुष्टय। तो इन 19 सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्वों के साथ ये जीव, यही तो इसकी उपाधि है जीव की। तो अपनी उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर अंतःपाती 19 तत्वों के साथ पूर्व देह को छोड़ करके उत्तर देह का धारण करता है। और क्या जाता है, खाली इतने मात्र चले जाए सूक्ष्म शरीर और जीव, तो भोग कैसे होगा फिर? अभी तो कमाई शुरू ही नहीं की, कमाई करने के बाद तो भोग में भेद हो जाएगा। लेकिन देखा जाता है जन्मत ही मनुष्यों के बच्चों में भी कोई जन्मत ही रोगी हो जाता है, कोई कुछ समय बाद रोगी हो जाता है, किसी का भरण पोषण सुव्यवस्थित तरीके से होता है, किसी का भरण पोषण नहीं हो पाता, कुपोषण से ग्रस्त हो जाता है। ये अवान्तर जो भेद है वह सिद्ध नहीं हो पाएगा यदि सूक्ष्म शरीर उपाधिक जीव मात्र का गमन मानेंगे। तो ये भोग में वैचित्र्य संपादक कोई ना कोई मानना पड़ेगा, नहीं तो सूक्ष्म शरीर तो सभी के पास है और उस सूक्ष्म शरीरस्थ चिदाभास भी सभी में ही है। तो आत्मा एवं सूक्ष्म शरीर सबका एक जैसा होने से संसार की एक जैसी ही गति सबकी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अलग अलग जन्मत ही प्रभेद दिखता है। उसमें हेतु बताया जा रहा है अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिग्रह। ये विशेषण जन्मांतर में जो भेद है भोग में, भोगायतन में, ये सब भोगायतन तथा भोग के अवान्तर भेद का प्रयोजक विशेषण है अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिग्रह। अविद्या शब्द से लेना उभय प्रकार की अविद्या, स्वरूप विषयक मूल अज्ञान और अध्यास रूप तूल अज्ञान, तूल अविद्या यानी कार्य अविद्या जिसे अध्यास कहा जाता है। और फिर अध्यास पूर्वक किया गया जो कर्म है कामना से युक्त होकर के, और पूर्व प्रज्ञा शब्द से लेना वासनाओं को, संस्कारों को, और इन सब का परिग्रह करके जीव चला जाता है इस शरीर को छोड़ करके शरीरांतर को धारण करने के लिए। इति एतद अवगतम, यह निश्चित हुआ। तो अवगतम यानी निश्चितम, तो निश्चय तो है एक प्रकार से प्रमारूप निश्चय। तो इस प्रमारूप निश्चय के प्रति प्रमाण भी तो कोई ना कोई चाहिए। तो प्रमाण बताया जा रहा है अथ एनम एते प्राणाः अभिसमायन्ति इत्येवम् आदेहे अन्यद नवतरम कल्याणतरम रूपम कुरुते इत्येवम् अंतात संसार प्रकरणस्थात शब्दात, यानी इत्येवम् अवगतम शब्दात, ऐसा अन्वय करना। तो शब्द प्रमाण से ये बात निश्चित हुई, अवगत हुई है। तो शब्द प्रमाण कौन सा? तो बृहदारण्यक उपनिषद में एक संसार का वर्णन करने वाला प्रकरण आता है, चौथे अध्याय के तीसरे पाद से प्रारंभ होता, तीसरे ब्राह्मण में प्रारंभ होता है सात्विक कंडिका से, जो
स समानः सन उभौ लोको अनुसंचरति वाक्य आता है एक, वहाँ से ये शुरू होता है संसार का प्रकरण और जा करके चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण के चौथी कंडिका में समाप्त होता है। और इसी संसार के प्रतिपादक प्रकरण में जो चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण के शुरू वाले 4 मंत्र हैं, वो गति का वर्णन करते हैं। तो गति का वर्णन करते समय ये बताया गया कि अथ येनम येते प्राणाः अभिसमायन्ति। तो अथ का अर्थ है इस शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ, शरीर त्यागने के लिए उत्क्रमण इंद्रियों का अपने अपने गोलकों से हो गया और मुख्य बाह्य इंद्रिया मन में आ गई और मन के अधीन हो गई, और मन ने भी भावी शरीर का प्रयोजक प्रारब्ध निश्चित कर लिया इसी शरीर में रहते रहते, यानी संचित कर्म तथा भावी प्रारब्ध कर्म का निर्धारण हो चुका। फिर मन का भी व्यापार बंद हो गया, मन प्राण के अधीन हो गया। तब जाकर के क्या होता है, तो कहते हैं अथ येनम, येनम यानी मुमूर्षुम जीवम। ये जो मुमूर्षु जीव है, इस शरीर को त्यागने के लिए तैयार बैठा हुआ जीव है, उसे येनम शब्द से लेना। ये ते प्राणा यानी ये जो मुख्य प्राण है 5, ये अभिसमायन्ति साथ हो लेते हैं, जीव के साथ जाते हैं। और फिर मुख्य प्राण ही निकला तो मुख्य प्राण के अधीन अन्य यानी मन भी और बाकी बाह्य इंद्रिया भी इनके साथ हो लेते हैं। ये आदि शब्द से ले लेना, इत्येवम आदेह इसमें। और साथ में ये कहा गया कि कर्म एवं पूर्व प्रज्ञा भी उसके साथ हो लेते हैं। तम विद्या कर्मणि समन्वा रभेते पूर्व प्रज्ञा च। तो उसे ये जो है पूर्व प्रज्ञा शब्दित संस्कार हैं और विद्या कर्म शब्दित कर्म एवं उपासनाएं हैं, ये भी साथ में हो लेते हैं। तो इस प्रकार ये जाने वाले जीव के साथ सभी प्राण, इंद्रिया, मन, अविद्या, कर्म एवं पूर्व प्रज्ञा होते हैं जीव के साथ ही, इसे बताया गया इस प्रकरण में। और फिर जाता है तो क्या करता है, कहते हैं अन्यत नवतरम कल्याणतरम रूपम कुरुते। तो ये जीर्ण शरीर को छोड़ देता है और दूसरा नया और कल्याणतम यानी सुख का हेतुभूत जो शरीर है उसे कुरुते वो धारण कर लेता है। इत्येवम अंतात। तो ये जो संसार प्रकरणस्थ श्रुति वाक्य रूप शब्द प्रमाण है, इस शब्द प्रमाण से यह निश्चित हुआ कि जीव जाता है तो इतनों को अपने साथ ले जाता है। गीता भी कहती है 15वें अध्याय में, शरीरम यद वाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधान इवाशयात। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति शरीरम यद वाप्नोति इत्यादि जो श्लोक है, इसमें उत्क्रामतीश्वर में ईश्वर शब्द का अर्थ है यही जीव, शरीर स्वामी। वह जब इस शरीर से उत्क्रमण करता है तो अपने साथ इंद्रियादि सब को ले जाता है। ये गीता बताती है।
तो इस प्रकार इत्येवं अंतात संसार प्रकरणस्थात शब्दात अवगतम के साथ अन्वय करना। आगे दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है अनुमान के लिए कि धर्माधर्म फलोपभोग संभवाच्य, इसीलिए धर्माधर्म फल है सुख दुख, धर्म का फल है सुख, अधर्म का फल है दुख। तो सुख दुख का फलोपभोग भी भोगायतन शरीर के बिना संभव नहीं होगा। और ये जो किसी में धर्म अधिक है, किसी में अधर्म अधिक है, जिसमें धर्म अधिक है उसे जन्मत ही सुख मिलना है, जिसमें अधर्म है उसे दुख मिलना है। तो ये जो फल विभाग है और फल की अलग अलग फल की अनुभूति है, वह भी तभी संभव होगी जब ये मानेंगे कि जीव अलग अलग प्रकार के शरीरों के हेतुभूत कर्मों को उनका फल भोगने के लिए अपने साथ ले जाता है, और वे कर्म ही अपना फलोपभोग कराने के लिए अलग अलग प्रकार का अलग अलग जीवों को शरीर प्रदान करते हैं कर्म। अब स किम देह विजयी इत्यादि से संशय रूप द्वितीय हेतु को बताया जा रहा है, द्वितीय अंश को। प्रथम अंश जो विषय है उसको तो बता दिया गया, अब बताते हैं द्वितीय अंश को। द्वितीय अंश है स किम देह बीजैर्भूत सूक्ष्मैहि असंपरिस्वक्तः गच्छति अहोस्वित संपरिस्वक्त इति चिन्त्यते। ये संशय रूप द्वितीय अंश बताया जा रहा है प्रथम अधिकरण का। तो स यानी ये जो जीव है जा रहा है इन सब को लेकर के, इतने को ही साथ में ले जाता है या और भी किसी से साथ में परिवेष्टित होकर के जाता है किसी से। तो इसके लिए ये संशय है कि स किम, तो ये जो जीव है स शब्द से ग्राह्य, इस शरीर को छोड़ करके शरीरांतर का ग्रहण करने के लिए जाने वाला, वह देह बीजैर्भूत सूक्ष्मैहि असंपरिस्वक्तो गच्छति अहोस्वित संपरिस्वक्त इति चिन्त्यते। तो ये जीव भावी देह के हेतुभूत जो भूत सूक्ष्म है, यानी स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश है, उसे भूत सूक्ष्म कहा जाता है। और सूक्ष्म भूत अलग है, वे अपंचकृत पंच महाभूत है। तो भूत सूक्ष्म शब्द का अर्थ स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश जो भावी देह का हेतु बन जाता है, कारण बन जाता है, वो भूत सूक्ष्म शब्द का अर्थ है। और सूक्ष्म भूत शब्द का अर्थ है अपंचकृत पंच महाभूत। और ये जो भूत सूक्ष्म शब्दार्थ है वो पांचभौतिक शब्द का ही, पांचभौतिक भूतों का ही, यानी पंचकृत भूतों का ही सूक्ष्म रूप है। इसलिए भूत सूक्ष्म, और वो बन जाता है स्थूल शरीर का हेतु। इसलिए स्थूल शरीर का हेतु जो पंचकृत भूतों का ही सूक्ष्म अंश है, उनसे असंपरिस्वक्त, संपरिस्वक्त का तो अर्थ होता है परिवेष्टित, और असंपरिस्वक्त का अर्थ निकलेगा अपरिवेष्टित होकर के। तो अपरिवेष्टित होकर के जाता है या आहोस्वित यानी या संपरिस्वक्त, तो परिवेष्टित होकर के जाता है। इति चिन्त्यते, यह विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है, यानी इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार किया जाता है।
यही तो अधिकरण का विचारात्मक है। तो इसमें फिर दो पक्ष हो जाएंगे, वो दो पक्ष हो जाएंगे। जाने वाले जीव को विषय बना करके दो पक्ष हो जाएंगे। एक कहेंगे पूर्व पक्षी कि जाने वाला जो जीव है वह जाता है, लेकिन कैसा जाता है? अपरिवेष्टित होकर के जाता है, भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित होकर के ही जाता है, परिवेष्टित होकर के नहीं। क्योंकि ये जो भूत सूक्ष्म पदार्थ हैं स्थूल भूत, और ये स्थूल भूत देह के बीज हैं, ये सर्वत्र उपलब्ध हैं। तो जो सर्वत्र उपलब्ध हैं उसको साथ में ले जाने की क्या जरूरत है? ये पूर्व पक्षी का कथन रहेगा, सिद्धांत रहेगा संपरिस्वक्त जाता है। तो इसमें ये कहते हैं, पूर्व पक्ष बताया जा रहा है अब, किम तावत प्राप्तम। तो किम तावत प्राप्तम, ये दो विकल्प हैं। देह के हेतुभूत स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंशों से अपरिवेष्टित जाता है जीव या परिवेष्टित होकर के जाता है। ये दो पक्ष हैं, तो इनमें से कौन सा पक्ष प्राप्त होगा, कौन सा पक्ष युक्तियुक्त माना जाएगा? जो युक्तियुक्त होगा उसे स्वीकार किया जाएगा। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि असंपरिस्वक्त गच्छति, यह पक्ष युक्तियुक्त है। इस दृष्टि से पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है कि असंपरिस्वक्त इति, असंपरिस्वक्त जीवः पूर्वदेहं विहाय देहांतरम प्रति गच्छति, ऐसा पूर्व पक्षी कहेंगे। इस शरीर को छोड़ करके देहांतर का धारण करने के लिए जीव जाता है, तो स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंशों को अपने साथ व्यर्थ का वजन बढ़ाने के लिए नहीं ले जाता, क्योंकि वे सर्वत्र उपलब्ध है। ये पूर्व पक्षी का कथन रहेगा। तो पहले तो पूर्व पक्ष की ये प्रतिज्ञा हुई कि असंपरिस्वक्त रंघति गच्छति, रंघति का अर्थ है। तो कुतः ये पूर्व पक्षी से पूछा गया, पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु, विषयक प्रश्न कि कुतः यानी कस्मात् हेतु हो असंपरिस्वक्त जीवः गच्छति। तो किस हेतु से आप ये कह रहे हो कि स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंशों से अपरिवेष्टित होकर के ही जीव देहांतर का ग्रहण करने के लिए जाता है? ये कुतः शब्द का अर्थ निकलेगा। पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं कुतः शब्द का, यानी प्रश्न का उत्तर। करण उपादानवत भूतोपादानस्य अश्रुतत्वात्। तो कहते हैं जैसे कर्णों का उपादान जाने वाला जीव करता है, ये श्रुति बताती है कि तम येनम येते प्राणा अभिसमा विशन्ति अभिसमायन्ति इत्यादि श्रुतियों से उपकरणों का यानी सूक्ष्म शरीर का जाने वाले जीव के साथ जाना निश्चित हो रहा है, सुना जा रहा है। ऐसे यानी ये करण उपादान श्रुति है। श्रुति प्रमाण से जाने वाला जीव कर्णों को साथ में लेकर के जाता है, ये निश्चित है। जैसे
ऐसे ये भूत उपादानस्य अश्रुतत्वात्, भूतों का भी यहीं से ग्रहण करके जीव देहांतर की प्राप्ति के लिए जाता है, ऐसा श्रुति नहीं बता रही है। अश्रुतत्वात् यानी श्रुति अप्रतिपादितत्वात्। तो करण उपादानवत भूतोपादानस्य अश्रुतत्वात्, तो श्रुति के द्वारा अप्रतिपादित है भूतों का उपादान। भूत यानी भूत सूक्ष्म, भूत शब्द से लेना देह बीज, भूत सूक्ष्मों का उपादान अश्रुत है। आगे है कि स एता तेजो मात्रा समभ्याददान इति ही अत्र तेजो मात्रा शब्देन करणानाम उपादानम संकीर्तयति। तो संसार प्रतिपादक प्रकरण में बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे ब्राह्मण के चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का प्रथम जो कंडिका रूप ग्रंथ है, उसमें ये वाक्य आया कि स एता तेजो मात्रा समभ्याददान। तो स यानी ये जाने वाला जीव, एता तेजो मात्रा, इसमें तेजो मात्रा शब्द का अर्थ है इंद्रिया, करण। तो करणों को सम अभ्याददान, करणों को अपने साथ ले जाता है, जाने वाला जीव करणों को साथ में लेकर के जाता है। इस श्रुति में जैसे करणों का उपादान श्रुत है, कथित है, ऐसे भूत सूक्ष्मों का उपादान श्रुत नहीं है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। और वाक्य शेषे चक्षुरादि संकीर्तनात्, कि आपको कैसे ज्ञात हुआ कि यहाँ तेजो मात्रा शब्द का अर्थ करण है चक्षुरादि, न कि यहाँ तेजो मात्रा शब्द का अर्थ भूत सूक्ष्म नहीं है, अपितु करण ही है, ये कैसे निश्चित हुआ? ये पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के विद्यार्थी ने प्रश्न किया। इसका उत्तर पूर्व पक्षी देते हैं कि वाक्य शेषे चक्षुरादि संकीर्तनात्, तो जो स एता तेजो मात्रा समभ्याददान यह वाक्य है, इसी के आगे ये कहा गया कि चक्षुरादि संकीर्तनात्, तो चक्षुरादि करणों का कथन हुआ है श्रुति में। ये बताता है कि स एता तेजो मात्रा में तेजो मात्रा शब्द चक्षुरादि, वाक्य शेष में उक्त चक्षुरादि का परामर्शक है, करणों का परामर्शक है। तो जैसे यानी अभी तक के स एता से लेकर के अभी तक के ग्रंथ, यहाँ तक के ग्रंथ से चक्षुरादि संकीर्तनात् से ये बताया गया कि करणों का उपादान श्रुति बताती है, जाने वाला जीव करता है करके, यानी करण सहित जाता है, ये इस श्रुति से निश्चित होता है। ऐसे भावी शरीर के हेतुभूत भूत सूक्ष्मों को अपने साथ लेकर के जाता है, ये बताने वाला कोई श्रुति वचन नहीं है। ये पूर्व पक्षी का कथन है कि नैवं भूत मात्रोपादान संकीर्तनम अस्ति। तो एवं यानी जैसे इंद्रियों का उपादान कथन करने वाला श्रुति वचन है, ऐसे भूत मात्राओं का उपादान बताने वाला कोई श्रुति वचन नहीं है।
ये नैवं भूत मात्रोपादान संकीर्तनम अस्ति का अर्थ निकलेगा। संकीर्तनम यानी श्रुत्या प्रतिपादनम, किसका? तो भूत मात्रा उपादान का। तो भूत मात्रा में भूत शब्द से लेंगे भूत सूक्ष्म, भूत मात्रा शब्द से, तो भूत सूक्ष्मों का उपादान बताने वाला कोई श्रुति वचन नहीं है। तो ये जो हेतु है करण उपादानवत भूतोपादानस्य अश्रुतत्वात्, इस हेतु का उपादान हुआ यहाँ तक। अब और एक हेतु बताते हैं, सुलभाश्च सर्वत्र भूतमात्रा। तो जो भूत मात्रा है यानी स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश है, वह सर्वत्र उपलब्ध है। तो जो जहां जाना है वहां उपलब्ध हो, उसे साथ में ले जाने की क्या जरूरत है? ये सुलभाश्च सर्वत्र भूत मात्रा, इससे अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। इस दृष्टि से आगे कहते हैं कि यत्रैव देह आरब्धव्य तत्रैव सन्ति ततश्च तासाम नयनम निष्प्रयोजनम। तो यत्रैव यानी यस्मिन् लोके भावी देह आरब्धव्य, तो जिस लोक में भावी शरीर का निष्पादन होना है, तत्रैव उसी लोक में संति यानी भूत मात्रा संति, ऐसा लगाना, भूत मात्रा विद्यमान ही है स्थूल भूत। ततश्च तासाम नयनम निष्प्रयोजनम, इससे निश्चित होता है कि तासाम यानी भूत सूक्ष्मानाम मात्रानाम नयनम, भूत सूक्ष्म रूप भूत मात्राओं को यहाँ से ले जाना निष्फल है। तस्मात् असंपरिस्वक्तो याति इति, तो जिस कारण से भूत मात्राओं का उपादान बताने वाली श्रुति भी नहीं है और भूत मात्रा सर्वत्र सुलभ है, उस कारण से ये निश्चित हुआ कि भूत मात्राओं से असंपरिस्वक्त ही जीव जाता है। जो वहाँ उपलब्ध नहीं है उनको लेकर के जाता है। सूक्ष्म शरीर और अपने किए हुए कर्म, अविद्या और पूर्व प्रज्ञा, शब्दित वासना, इनको साथ में ले जाता है। ये प्रत्येक की अपनी अपनी असाधारण है, ऐसा ये श्रुति बता रही है। तो श्रुति जिसको लेकर के जाता है करके कहेगी, उसको तो साथ में ले जाएगा। और भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाता है जीव, ऐसा श्रुति नहीं बता रही है। इसलिए भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित ही जीव इस देह को छोड़ करके देहांतर का ग्रहण करने के लिए जाता है। ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। याति इति, इति शब्द है पूर्व पक्ष के समाप्ति का द्योतक। अब एवं प्राप्ते पठति आचार्य, ये है मूल सूत्र का अवतरण। यहाँ से मूल सूत्र की व्याख्या भाष्य में प्रारंभ होगी। इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य पुनः पुनः
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।